हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल रोहन्स नॉलेज ग्रिड पर। इस चैनल के माध्यम से हम लोगों ने पिछले क्लास में मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन का शुरुआत किया था। उसमें हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम लोगों ने मोनोमियल के मल्टीप्लिकेशन को अच्छे से समझा था। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को भी करने का प्रयास किया है। आज हम लोग उसी से रिलेटेड और भी बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे ताकि हमारा कंसेप्ट क्या हो, अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आइए देखिए, हम लोग अभी मल्टीप्लिकेशन ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं, मोनोमियल्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से रिलेटेड। ठीक है, तो देखिए कुछ क्वेश्चन। जैसे कि आज के लेक्चर का पहला क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन है फाइंड द प्रोडक्ट। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन है 2a² b 2a² b 2a² b इंटू -5ab² c ab² c इंटू -6bc² -6bc² इसको आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। देखिए ये सब टर्म क्या है, मोनोमियल्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। और हम लोगों ने समझा था पिछले क्लास में कि मोनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन उसे कहते हैं जिसके पास क्या हो, केवल एक टर्म हो। तो देखिए इसके पास एक टर्म है, इसके पास भी एक टर्म है, इसके पास भी एक टर्म है। तो जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के पास सिंगल टर्म होता है उसी को हम लोग बोलते हैं मोनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और ये हम लोग जो प्रोडक्ट समझ रहे हैं, मोनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग अभी कर रहे हैं। ठीक है, तो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि जब मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन आता है तो पहले हम लोग क्या करते हैं, उसके कांस्टेंट फैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तब देखिए यहाँ पे कांस्टेंट फैक्टर है 2, यहाँ पे है -5, यहाँ पे है -6। तो पहले इन सभी को क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो पहले 2, फिर -5, फिर -6, इन सबको एक साथ मल्टीप्लाई कर लिए। अब जो हमारा क्या है, लिटरल फैक्टर जो है उसको एक साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तब देखिए यहाँ पे लिटरल फैक्टर है a² b, यहाँ पे है ab² c, और यहाँ पे है bc²। बस ये हमारा काम था। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। तब यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस, तो 2 5 जा 10 और 10 6 जा 60, यहाँ पे 60 हो गया, मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना लिटरल फैक्टर है, a और b। तो देखिए यहाँ पे a है, यहाँ पे a है और यहाँ पे a नहीं है। तो यहाँ पे है a², यहाँ पे है a का पावर 1। तो बेस समान है, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो इसका पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। हम लोग पिछला क्लास में लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का कुछ कॉन्सेप्ट को देखे थे। यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि बेस समान है और इस दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो इसका पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो यही कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बेस समान है और इस दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो पावर को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अब वही काम बी के साथ, बी बेस समान है और सब के बीच में मल्टीप्लाइंग का साइन है, तो इसका पावर को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो इसके ऊपर कितना है, एक, इसके ऊपर कितना है, दो, इसके ऊपर कितना है, एक। तो 1 + 2 + 1, ठीक है, इंटू सी, यहाँ पे सी है, यहाँ पे सी है, तो सी का पावर 1 और प्लस सी का पावर 2, इसको जोड़ देंगे। बस मेरा काम इतना ही है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया 60। अब यहाँ देखिए a का पावर 2 + 1 कितना, 3। यहाँ पर b का पावर 1 + 2 3, और 3 में 1 जोड़ देंगे तो 4।
और यहाँ पे क्या हो गया, c का पावर 1 + 2 3। तो मेरा आंसर क्या आ गया, 60 a का पावर 3, b का पावर 4, c का पावर 3। तो ये है क्या, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो इस टाइप से हम लास्ट क्लास में यानी कि पिछला क्लास में हम लोग ढेर सारा क्वेश्चन कर रहे थे। तो आज के क्लास में भी हम लोग क्या करेंगे, मोनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन ही करेंगे और हम अपने इस कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर करके फिर अगले मल्टीप्लीकेशन के पास चलेंगे। तो आज पहले हम लोग क्या करते हैं, इसी से रिलेटेड कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन करके अपने कंसेप्ट को और बेहतर तरीके से क्लियर कर लेते हैं। तब यहाँ पे देखिए 1 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है आपका कि -4x² इंटू -4x² इंटू -6xy² -6xy² इंटू -6x² इंटू -3y, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले इसके कांस्टेंट फैक्टर को एक साथ लिख लेते हैं। तो यहाँ पे है कांस्टेंट फैक्टर -4 इंटू यहाँ पे है -6 इंटू यहाँ पे है -3, कांस्टेंट फैक्टर एक साथ। अब लिटरल फैक्टर यहाँ पे है x², यहाँ पे है xy² इंटू यहाँ पे है y। अब पहले साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस माइनस प्लस, अब प्लस माइनस माइनस, तो मेरा फाइनल जो क्या है साइन रहेगा वो माइनस में रहेगा। अब मल्टीप्लाई कीजिए, 4 6 जा 24 और 24 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका हो जाएगा 72। ठीक है, अब आइए इस पे, तो देखिए इसका बेस समान है तो इसके पावर को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो x का पावर 2 और यहाँ पे है x का पावर 1 तो जुट गया, इंटू यहाँ पे है y का पावर 2 और यहाँ पे है y का पावर 1 तो ये जुट गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, -72 इंटू x का पावर 2 + 1 3 और यहाँ पे हो गया y का पावर 2 + 1 3। ये हो गया आपका आंसर। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग अभी और करेंगे। इसको ना यहाँ पे अब आगे लिखते हैं नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, -3/5s² -3/5s² इंटू -15/7 st² इंटू 7/9 su²। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन, -3/5s² इंटू 15/7 st² इंटू 7/9 su²। ये है क्वेश्चन। ठीक है, सब मोनोमियल है और इसको मल्टीप्लाई करना है। देखिए ये है एक्चुअल में क्लास 7 का, लेकिन आपको ये क्लास 8 में भी पढ़ना है। ठीक है, और ऐसा ही क्वेश्चन आपको कभी कभी ना जनरल कॉम्पिटिशन्स में भी दिखेगा। तो जिस बच्चे का क्या है, बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है, वो जनरल कंपटीशन के क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं कर पाएगा। इसलिए ये क्या है क्लास 7 और 8 से रिलेटेड क्वेश्चन ही, लेकिन ये सब क्या है, इसी टाइप का क्वेश्चन या सीधा सीधी यही क्वेश्चन आपको कंपटीशन में भी देखने को मिल जाएगा, या कंपटीशन में आपको ऐसा ऐसा क्वेश्चन या इससे रिलेटेड इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी देखने को मिल जाता है। अब बहुत बार देखा गया है कि एग्जामिनेशन प्रेशर में होता है क्या, कि आपसे यही मल्टीप्लीकेशन जो देखने में भी आपको बहुत इजी लग रहा है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन कंपटीशन में छूट जाता है। क्योंकि आज के डेट में क्या है कि आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, कंप्यूटर पे एग्जाम होता है, और टाइम तो ऐसे निकलता है जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि जब एग्जामिनेशन में बैठिएगा तो टाइम ऐसे निकलेगा जैसे कि कुछ लगता है पता ही नहीं चलेगा आपको कि कब आपका टाइम खत्म हो गया। ठीक है, आपको 60 मिनट में 100 सवाल करने को मिलता है।
कंपटीशन का बात कर रहे हैं। तो ये है एक्चुअल में बेसिक चीज ही है, इजी ही, लेकिन यही सब क्वेश्चन हम लोग क्या कर देते हैं एग्जाम में छोड़ देते हैं, क्योंकि हम लोग को क्या है अप्रोच ही नहीं पता है। हम लोग जल्दी जल्दी में हड़बड़ में करते हैं, जिसमें मेरा क्या हो जाता है क्वेश्चन ही गलत हो जाता है, क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं ना थोड़ा सा भी गलती हुआ आंसर गलत। तो इसीलिए क्या करते हैं हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ये है फाउंडेशन का मैथमेटिक्स, 7 का मैथमेटिक्स है ये। लेकिन ये यही क्वेश्चन यही अप्रोच से आपको 8 में भी मिलेगा बनाने के लिए। बस होता है क्या ना कि 8 में आपको क्लास 8 में डिवीजन ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको मिलेगा। जैसे क्लास 7 में क्या है कि आपका मल्टीप्लाई तक ही है, और 8 में क्या है डिवीजन है। और यही सब चीज आपका कंपटीशन में भी है, जनरल कंपटीशन में भी है। आप जाइए कोई भी जनरल कंपटीशन में, जैसे कि आप चले जाइए एसएससी के एग्जाम में, रेलवेज के एग्जाम में, या आप और भी कोई जनरल कंपटीशन का एग्जाम ले लीजिए, ये सब क्वेश्चन या इसके बेस्ड क्वेश्चन आपको दिखेगा एग्जाम में। इस पे कैलकुलेटेड क्वेश्चन दिखता है, तो इसीलिए इसको ध्यान से देखिए। तो देखिए हम लोग क्या अप्रोच कर रहे थे कि पहले इसके कांस्टेंट फैक्टर को एक साथ लेंगे। कांस्टेंट फैक्टर को -3/5 इंटू 15/7 इंटू 7/9, ये आपका कांस्टेंट फैक्टर एक साथ हो गया। ये है आपका क्या, अब है आपका लिटरल फैक्टर, तो ये है s² t इंटू st² u इंटू su²। ठीक है, अब देखिए हम लोग फ्रैक्शन कवर किए हुए हैं अच्छे से, और वहां पे हम लोग मल्टीप्लीकेशन और फ्रैक्शन को भी क्या कर लिए हैं पढ़ लिए हैं। कभी आप देखिएगा फ्रैक्शन वाला जो क्वेश्चन होता है वो कंपटीशन में बहुत अच्छे से पूछा जाता है। दे देगा आपको क्या 3-4 फ्रैक्शन, और वहां पे आपसे पूछेगा कि इसका बताइए इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार देखा गया है जनरल कंपटीशन में। तो हम लोग क्या किए हैं फ्रैक्शन के बेसिक कंसेप्ट को भी अच्छे से इस चैनल पे क्या कर लिए हैं कवर कर लिए हैं। तो जो भी बच्चे फ्रैक्शन को अच्छे से नहीं जानते वो मेरे चैनल पे जाइए, और वहां पे जाकर के देखिए मैंने पूरा का पूरा फ्रैक्शन को अच्छे से पढ़ा रखा है। और वही सब चीज क्या होता है कंपटीशन में भी आता है। ठीक है, तो ये कहने के लिए क्लास 7 और क्लास 8 या 9-10 का मैथमेटिक्स है, लेकिन अभी के टाइम में जो इसको अच्छे से समझता है उसका मैथमेटिक्स का बेस बहुत अच्छा हो जाएगा। इसलिए इसको बहुत अच्छे से कवर करना है। तो जो स्टूडेंट फ्रैक्शन के को अच्छे से नहीं पढ़े हैं वो मेरे चैनल पे जाइए, वहां पे मैंने फ्रैक्शन को अच्छे से पढ़ा रखा है, और वहां पे मैंने ये भी बताया है कि मल्टीप्लिकेशन और फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया फ्रैक्शन के मल्टीप्लिकेशन में पढ़ा था कि जब मल्टीप्लिकेशन और फ्रैक्शन का क्या आया क्वेश्चन आ जाए तो उसके न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उसके डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, यही हम लोगों ने पढ़ा है। अब इधर आइए, इधर का कंसेप्ट तो हम लोग यहाँ पे लिख चुके हैं कि बेस समान हो तो पावर क्या हो जाता है ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए एक है आपका लिटरल फैक्टर s, और एक है t, और एक है u। यही तीन आपका ना है लिटरल फैक्टर। तो इस तीनों को एक साथ लीजिए s, तो s का पावर कितना है 2, यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 1। तो पावर को ऐड कीजिए 2 + 1 + 1 मल्टीप्लाई। अब t को ऐड कीजिए t, तो t का पावर है 1, यहाँ पे है t का पावर 2, तो 1 + 2 इंटू यहाँ पे है u, तो यहाँ पे है u का पावर 1, यहाँ पे है u का पावर 2, तो 1 + 2। ठीक है, ये हो गया लिटरल फैक्टर का काम, ये हो गया आपका क्या कांस्टेंट फैक्टर का काम। अब हम लोग सीखे थे फ्रैक्शन में कि हम लोग क्या करते हैं न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि क्या ऊपर और नीचे कुछ डिवीजन हो रहा है, तो उसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए ऊपर से जब नीचे देख रहे हैं तो 3 जो है 9 को 3 बार में कैंसिल कर रहा है, 3 9 को 3 बार में कैंसिल कर रहा है। ठीक है, अब देखिए ऊपर से नीचे देखिए, नीचे से ऊपर देखिए, दोनों ऊपर नीचे क्या है 7 है, तो 7 से 7 एक बार में कैंसल, एक लिखते हैं चाहे नहीं भी लिखते हैं बात बराबर है। अब यहां से देखिए नीचे से ऊपर देखिए, नीचे से ऊपर तो 5 15 को 3 बार में डिवाइड कर रहा है, डिवाइड कर दिया। अब ऊपर नीचे देखिए सब कुछ कट गया, ऊपर नीचे देख रहे हैं ऊपर भी 3 है नीचे भी 3 है, तो 3 से 3 भी कट गया, यानी कि यहाँ पे टोटल कट गया, मतलब यहाँ कुछ बचा ही नहीं।
बस एक चीज बच रहा है, वो है क्या, सिंबल, साइन, माइनस का। तो यहाँ पे माइनस रहेगा, हम माइनस को हटा नहीं देंगे, ठीक है, -1, यहाँ पे -1 क्या हो रहा है, बच रहा है, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम माइनस को ही हटा देंगे तो मेरा आंसर गलत हो जाएगा, इसलिए माइनस को नेग्लेक्ट नहीं करना है, इसको ले करके चलना है। अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे आएंगे तो s का पावर कितना है, 2 + 1 3, 3 और 1 4, यानी s का पावर कितना, 4, इंटू यहाँ पे कितना है, t का पावर 3, इंटू यहाँ पे कितना है, u का पावर 3। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया, -s का पावर 4, t का पावर 3, u का पावर 3, यही आ गया आपका आंसर, ठीक है। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन करते हैं मोनोमियल का। ये क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन हाँ, कंसेप्ट आपका यही है। इसी कंसेप्ट के बेस्ड पे हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मोनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे। हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना, ये हम लोग पढ़ रहे हैं, एक मिनट इसको पहले मिटा देते हैं, इधर वाला नोट कर लीजिए, वीडियो को रोकिए और रोकने के बाद इस सबको नोट करते चले जाइए, ठीक है। आगे देखिए, देखिए हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं ना, हम लोग पढ़ रहे हैं मोनोमियल्स का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। हम लोग अभी मोनोमियल्स को मोनोमियल्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब मेरे पास क्या हो, एक मोनोमियल्स आ जाए या एक से ज्यादा मोनोमियल्स आ जाए, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अभी आपको मिलेगा मोनोमियल्स से बाइनोमियल्स को मल्टीप्लाई करने के लिए, फिर आपको मिलेगा बाइनोमियल से बाइनोमियल्स को मल्टीप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो ये छोटा चैप्टर नहीं है, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, और इसको थोड़ा सा हम डिटेल में लेके जा भी रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो इसको हम लोग अभी कवर कर रहे हैं, तो आगे देखते जाइए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, और जब ये पूरा क्वेश्चन हो जाएगा तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, इस मोनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करेंगे। और जब मेरा ये वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा, तब हम लोग क्या करेंगे, बाइनोमियल्स को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करेंगे, बाइनोमियल्स को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो बहुत सारे टाइप का क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। हालांकि आप टाइप याद रखिए या ना रखिए, बात बराबर है, लेकिन कम से कम हम लोग जब पढ़ रहे हैं तो हम लोग को पता होना चाहिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं, मोनोमियल्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्योंकि जब एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है तो हम लोग से ये थोड़े पूछेगा कि मोनोमियल्स का बाइनोमियल से मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं कि क्या, हमको तो सिर्फ क्या करना है, मल्टीप्लाई निकालना है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके पूरे बेसिक कंसेप्ट से इस क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, ताकि हम लोग को ये भी पता रहे कि अच्छा नहीं, हम मोनोमियल से मोनोमियल्स को मल्टीप्लाई अभी किए हैं, ठीक है। तो आगे देखिए, अभी हम लोग क्वेश्चन ढेर सारा इस पे करेंगे, धीरे धीरे फिर हम लोग पूरा कवर कर लेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2/7 u का पावर 4 भी, नंबर 4 क्वेश्चन है, -2/7 u का पावर 4 भी, u का पावर 4 भी, इंटू -14/5 u भी क्यूब इंटू -3/4 इंटू -3/4 u स्क्वायर भी स्क्वायर। देखिए ये भी सेम तरह का ही क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग अभी क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहले इसका कांस्टेंट फैक्टर -2/7, यहाँ पे -14/5, यहाँ पे -3/4, ये आपका हो गया कांस्टेंट फैक्टर एक साथ। अब आ जाइए लिटरल फैक्टर पे, तो ये है आपका u का पावर 4 भी, इंटू ये है आपका u भी का पावर 3 गुना, ये है आपका u स्क्वायर भी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए,
ये है आपका क्या, फ्रैक्शन का मल्टीप्लीकेशन। तो हम लोग कवर कर चुके हैं कि क्या होगा, पहले ऊपर वाले को मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, इसके साइन को देख लेते हैं कि फाइनल आंसर में साइन क्या आएगा। तो यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, और प्लस माइनस माइनस, तो फाइनल आंसर में क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, तो पहले ऊपर वाले को मल्टीप्लाई, तो 2 × 14 × 3, फिर नीचे वाले को मल्टीप्लाई 7 × 5 × 4। ठीक है, अब इधर देखिए, u u u बेस समान है, सब के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो इसके पावर को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे है पावर 4, यहाँ पे है पावर 1, यहाँ पे है पावर 2, खत्म। फिर v देखिए, v, यहाँ भी v, यहाँ भी v, तो v के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई का साइन, तो पावर इसका ऐड कर देंगे। यहाँ पे है पावर 1, यहाँ पे है पावर 3, यहाँ पे है पावर 2, हो गया। अब देखिए, यहाँ पे चेक करेंगे हम लोग, ऊपर नीचे कुछ क्या है, डिवाइड तो नहीं हो रहा है ऊपर नीचे। तब देख रहे हैं क्या, नीचे से ऊपर देख रहे हैं, तो 7 क्या कर रहा है, इस 14 को 2 बार में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, जब ऊपर से नीचे देख रहे हैं, तब ये 2 क्या कर रहा है, इस 4 को 2 बार में डिवाइड कर रहा है। अब फिर से ऊपर नीचे देख रहे हैं, तब ये 2 2 से भी क्या कर रहा है, आपस में डिवाइड हो जा रहा है। तो फाइनली बच क्या रहा है, ऊपर बच रहा है 3 और नीचे बच रहा है 5, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3/5। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया, u का पावर 4 और 1 5 और 5 और 2 7, u का पावर 7, और v का पावर कितना बच रहा है, 1 3 4 4 2 6, यानी कि v का पावर 6। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आया, -3/5, u का पावर 7, v का पावर 6। ठीक है, तो इस टाइप से हम क्या किए हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। देखिए इधर वाला मिटा रहे हैं, आई होप कि आप लोगों ने नोट कर लिया है इसको। और अगर समझ आ रहा है तो चैनल को लाइक जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि आपके लाइक करने से हम लोग जैसे इंसान को क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने फुल एनर्जी के साथ इस टाइप का वीडियो और बनाते चले जाएंगे। तो एकदम दबा करके क्या कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि और उन लोग को भी बताइए कि हाँ कि हम लोग क्या कर रहे हैं, मैथमेटिक्स के बहुत सारे कंसेप्ट को अच्छे से कवर कर रहे हैं। ठीक है तो ये क्लास वाइज ही, लेकिन आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, तो इसीलिए क्या कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, और भी ढेर सारा भी कंसेप्ट पढ़ेंगे। 1 मिनट इसको देखिए तो। अब आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका AB² इंटू -B²C -B² -A²C³ इंटू -A²C³ इंटू -3ABC -3ABC। ठीक है, तो अब क्या कीजिए, अब इसको, सब तो क्या है, लिटरल फैक्टर ही है, यहाँ पे एक कांस्टेंट फैक्टर है। तो हम क्या करते हैं, पहले ए वाले को देखते हैं। ए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है ए,
यहाँ पे है a, यहाँ पे है a, इसके पास पावर है 1, इसके पास है पावर 2, इसके पास है पावर 1। तो आप सब मल्टीप्लाई में है तो हम क्या कर देंगे, इसके पावर को ऐड कर देंगे, 1 + 2 + 1, ठीक है, इनटू बी वाले को देखिए, यहाँ पे है पावर 2, यहाँ पे है पावर 2, यहाँ पे है पावर 1, बी वाला हो गया। अब सी वाले को देखिए, यहाँ पे है सी, पावर है 1, यहाँ पे है 3, यहाँ पे है 1, तब क्या हो गया, यहाँ पे हो गया 1 + 3 + 1। तो लिटरल फैक्टर का हम मल्टीप्लीकेशन कर दिए हैं, और यहाँ पे क्या है, इंटू -3, और देखिए यहाँ पे बी भी क्या था, माइनस में, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्या, एकदम लिटरल फैक्टर वाला मल्टीप्लीकेशन। तब ये क्या हो गया, a का पावर 2 और 1 3 और 1 4, 4 हो गया। b का पावर कितना, 2 2 4 और 1 5, ये माइनस में है। देखिए यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। यहाँ पे देखिए c 3 और 1 4 और 1 3 और 1 4 और 1 5, और ये आपका क्या है, इंटू -3। तो इसको अच्छे से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, -3, a का पावर 4, b का पावर 5, c का पावर 5, ये आ गया आपका क्या, आंसर, ठीक है। तो इस टाइप का मल्टीप्लीकेशन को इस टाइप से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूरा को मिटा रहे हैं, ठीक है, इधर से, चाहे देखिए पहले इसी को मिटाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर है, 4/3 x² yz, 4/3 x² yz into 1/3 y² zx, 1/3 y² zx into -6x yz, 6xyz स्क्वायर, ठीक है। इसको आपको मल्टीप्लाई करना है, तो हम लोग क्या है, कंसेप्ट वही रहेगा, पहले लिटरल फैक्टर वाले को एक साथ और कांस्टेंट फैक्टर वाले को एक साथ। तो पहले लिटरल फैक्टर कांस्टेंट फैक्टर को एक साथ कर लेते हैं, तो ये 4/3 इंटू 1/3 इंटू -6, ठीक है, और नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख देते हैं, मल्टीप्लाई, यहाँ पे है x² yz इंटू y² zx इंटू xyz²। अब ऊपर वाले को मल्टीप्लाई, 4 इंटू 1 इंटू -6, फिर नीचे वाले को मल्टीप्लाई 3 इंटू 3 इंटू 1, ये मेरा हो गया काम। अब यहाँ पे देखिए बेस समान है, पहले x वाले को लेंगे, तो x का पावर यहाँ पे है 2, x का पावर यहाँ पे है 1, x का पावर यहाँ पे है 1, तो सबके पावर को जोड़ दिए, मल्टीप्लाई y को लीजिए, तो यहाँ पे है पावर 1, यहाँ पे है पावर 2, यहाँ पे है पावर 1, तो 1 + 2 + 1, फिर z को लीजिए, तो यहाँ पे है पावर 1, यहाँ पे भी है पावर 1 और यहाँ पे है पावर 2, तब 1 + 1 + 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ऊपर नीचे, तो नीचे से ऊपर देख रहे हैं तो इस 3 क्या कर रहा है, इस 6 को 2 बार में डिवाइड कर दे रहा है, अब तो नहीं डिवाइड होगा। तब यहाँ पे देखिए 4 2 जा 8, और नीचे क्या बचा 3, और ये वाला माइनस रह गया। अब यहाँ पे देखिए x का पावर कितना, 2 1 3 और 1 4, यानी कि x का पावर 4, यहाँ पे y का पावर 1 + 2 3, और 3 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो गया, y का पावर 4, z का पावर कितना, 1 1 2 और 2 2 4, ये आ गया आपका आंसर, -8/3 x का पावर 4, y का पावर 4, z का पावर 4, सबका पावर 4 ही है, ठीक है।
इसको देखिए, इसको मिटा रहे हैं। अब देखिए, अब जो क्वेश्चन है ना, अब हम लोग का क्वेश्चन है वेरीफाई करने वाला कि मल्टीप्लीकेट पहले आप क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, और मल्टीप्लाई करने के बाद आपको कुछ x का पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगा कि x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू 3। उसका वैल्यू रख करके इसका वैल्यू निकालिए, फिर इसका वैल्यू निकालिए, और फिर देखिए कि आपका LHS और RHS बराबर आ रहा है कि नहीं। अगर दोनों बराबर आ रहा है तो वेरीफाई हो रहा है, और बराबर नहीं आ रहा है तो वेरीफाई नहीं हो रहा है। तो इस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए, एक दो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैसे कि देखो, क्वेश्चन है एक, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई -8/21 x² -8/21 x², ठीक है, बाई -7/17 xy², यहाँ पे 16 है, 17 नहीं, ठीक है, -7/16 xy², ठीक है, ये है क्वेश्चन। और इसको वेरीफाई करना है, एंड वेरीफाई योर रिजल्ट, verify your result for x is equal to 3, यहाँ पे लिख देते हैं, for x is equal to 3 and y is equal to 2, ठीक है, इसको वेरीफाई भी करना है। तो पहले क्या करते हैं, इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्वेश्चन में पहले क्या करते हैं, हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो -8/21, ठीक है, x² को मल्टीप्लाई करना है -7/16 xy² इक्वल टू, देखिए इसको इधर लिख रहे हैं, तो देखिए ये क्या आ गया, हम पहले इसके लिटरल फैक्टर वाले को -8/21, और यहाँ पे है -7/16, ये है आपका कांस्टेंट फैक्टर, सॉरी, ये है आपका कांस्टेंट फैक्टर। अब लिटरल फैक्टर वाले को एक साथ लीजिए, ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, x², और ये हो गया y², और ये हो गया आपका xy²। तो पहले आप क्या कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, तो माइनस माइनस प्लस, तो आंसर तो आपका प्लस में आएगा। ये आपका हो गया 8 इंटू 7, और नीचे हो गया 21 इंटू 16 इंटू, और ये हो गया आपका क्या, x का पावर 2 प्लस 1, इसके पावर के पास क्या है 1 इंटू, और ये हो गया आपका y का पावर 2 प्लस 2। अब यहाँ पे देखिए, ऊपर से नीचे देख रहे हैं तो 721 को 3 बार में डिवाइड कर रहा है, और ऊपर से नीचे देख रहे हैं तो 8 ये 16 को भी 2 बार में डिवाइड कर रहा है। तो फाइनल ये कितना आ गया, 1/6, x का पावर कितना 3, y का पावर कितना 4। तो ये है आपका क्या, ये है आपका LHS, ठीक है। LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं बायां पक्ष, बायां पक्ष या दाएं बायां भाग। ये है आपका RHS, इसको बोलते हैं क्या, राइट हैंड
साइड, यानी कि इसको बोलेंगे क्या, दायां पक्ष। ठीक है, ये है आपका राइट हैंड साइड। तो वेरीफाई हम तब करेंगे जब आपका क्या हो जाएगा, LHS बराबर हो जाए किसके, RHS के। अगर LHS और RHS बराबर हो गया तब ये क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो हमको क्या दिया है कि x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 2 रख के वेरीफाई करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, LHS को सॉल्व करेंगे, LHS को। ठीक है, तो LHS में है क्या, -8/21। ठीक है, एक्स स्क्वायर, तो x की जगह पे कितना रखेंगे, यहाँ लिख देंगे कि when x is equal to 3 and y is equal to 2, x is equal to 3, y is equal to 2। तो यहाँ पे रख देंगे, x क्या है, x स्क्वायर है, तो x सब मल्टीप्लाई में है, ये सब मल्टीप्लाई में है। तो x का वैल्यू है 3, तो 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई y स्क्वायर, तो y की जगह पे 2, तब 2 का स्क्वायर इनटू -7/16 इंटू एक्स के जगह पे क्या है, 2, 3, तो 3 हो गया, और y के जगह पे है y स्क्वायर, तो ये आपका 2 का स्क्वायर हो गया। इतना चीज हो गया। अब देखिए, ये है -8/21। ठीक है, अब ये क्या है, 3 का स्क्वायर कितना, 9, तो ये 9/1, ये आपका कितना हो गया, 4, तो 4/1 इंटू ये हो गया आपका 7/16, ये आपका हो गया 3/1, और ये हो गया आपका क्या, 4/1। अब करना क्या है, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, हम चाहें तो यहीं पे क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा एक लाइन और बढ़ा लेते हैं, इसको लिख लेते हैं 8 इंटू 9 इंटू 4 इंटू -7, 3 इंटू 4, नीचे क्या है 21 इंटू 16। देखिए सब जगह 1 1 1 है, तो 1 1 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फायदा है नहीं, इसलिए 1 को हटा दिए। ठीक है, सिर्फ ऊपर वाले को मल्टीप्लाई किए और नीचे वाले को मल्टीप्लाई किए हैं। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। तब देखिए, ऊपर से नीचे देख रहे हैं ना, तो इसे 16 को 8 डिवाइड कर रहा है, 2 बार में डिवाइड कर दिए। फिर ऊपर से नीचे देख रहे हैं तो ये 7 क्या कर रहा है, इस 21 को 3 बार में डिवाइड कर रहा है। अब यहां से देखिए, 3 3 को डिवाइड कर रहा है, खत्म। अब देखिए ये 2 और ये 4, ये 4 को 2 कितना बार में डिवाइड कर रहा है, 2 को, यानी कि ऊपर क्या बच रहा है, 9, ये वाला माइनस रहेगा, यहाँ पे बचा क्या, 2। ठीक है, यहाँ वाला माइनस रहेगा, और यहाँ पे बचा क्या, 4। तो माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो गया, 9 2 जा 18 और 18 4 जा 72, प्लस में ये आपका आया LHS। ठीक है, अब RHS के पास आइए, आपका RHS क्या है, आपका RHS ये है। तो RHS को सॉल्व कीजिए। तो RHS में जब हम when x का वैल्यू 3 लेंगे और y का वैल्यू 2 लेंगे, तो इतना ही आना चाहिए, 72 आना चाहिए। अगर 72 आ गया तो क्या हो जाएगा, LHS और RHS बराबर हो जाएगा, तो मेरा जो क्या है आंसर है, वो रिजल्ट है, वो वेरीफाई हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या रखते हैं, x और y का वैल्यू रखते हैं 1/6। x का वैल्यू कितना है, x का पावर 3, तो 3 का पावर 3, क्योंकि x का वैल्यू क्या है 3, यहाँ पे इंटू, फिर इंटू y का पावर 4 है, तब 2 का पावर क्या लिखेंगे, 4। ये है 1/6 इंटू, देखिए 3 का पावर 3 कितना होता है, 27। ठीक है, 3 का पावर 3 क्या होता है, 27, मतलब 3 का पावर 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, ये होता है 27। और यहाँ पे है 2 का पावर 4, तो 2 का पावर 4 होता है 16, तो इसको 16 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए ऊपर वाले को मल्टीप्लाई 1 इंटू 27 इंटू 16, और नीचे है 6। अब दोनों को देखिए, 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है दोनों, कितना बार में, 2 से, ये 2 से हो गया 8 बार में, और ये 2 से हो गया 3 बार में। अब 27 को 3 पूरा कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है 9 बार में, तो ऊपर 9 और 8 बचा,
तो 9 8 जा 72। देखिए यहाँ भी 72, यहाँ भी 72। आपका LHS क्या हो गया? LHS बराबर RHS आ गया। तो आपका रिजल्ट क्या हो गया? वेरीफाई। ठीक है। तो वेरिफिकेशन वाला क्वेश्चन जो होता है, आप पहले क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, उसके बाद जो वैल्यू गिवन है उसको क्वेश्चन में रखिए, उसका LHS निकालिए, फिर उसका RHS निकालिए, जो आपको प्रोडक्ट आया है मल्टीप्लाई करके उसमें रखिए, और देखिए दोनों का वैल्यू बराबर आ रहा है कि नहीं। अगर दोनों का वैल्यू बराबर आ रहा है तो आपका रिजल्ट क्या हो गया? वेरीफाई हो गया। अगर मान लीजिए गलत आ रहा है तो कहीं ना कहीं आपने क्या किया है? गलती किया है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? वो वेरीफाई नहीं हो रहा है। तो एक क्वेश्चन इस टाइप का भी बनता है मोनोमियल में। ठीक है। तो हम लोग क्या किए हैं आज के लेक्चर में? मल्टीप्लीकेशन ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मोनोमियल का मल्टीप्लीकेशन को अच्छे से कवर कर लिए हैं। तो इसको अच्छे से कवर कर लीजिए, और हम लोग अपने अगले वाले वीडियो में मोनोमियल को बाइनोमियल से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करने का कंसेप्ट सीखेंगे, और उससे जुड़े हुए बहुत सारे क्वेश्चन को बनाएंगे। तो समझ आया है तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, और आगे के वीडियो प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को क्या कर लीजिए? सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिएगा।